दिशाएं नजर न आए, चारों दिशाएं नजर न आए। कितना अंधेरा जीवन में, कितनी चमक तेरे दर्शन में। ज्योति तिहारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने। प्रभु आया उजाला लेने। ज्योति तिहारी सतत जलेगी, आया हूँ उजाला लेने। प्रभु आया उजाला लेने। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज माता कलीसिया संत बार्थलोमी का पर्व मनाती है। संत बार्थलोमी हम जानते हैं यीशु ख्रिस्त के बुलाए हुए शिष्यों में से एक शिष्य थे। उन्होंने प्रभु के साथ रहकर कार्य किया। उन्होंने प्रभु को देखा कि वे कैसे कार्य कर रहे हैं। उन्होंने प्रभु का अनुकरण किया। यीशु का शिष्य होने के चलते उन्हें यीशु के साथ कार्य करने का मौका मिला और ख्रिस्त की मृत्यु एवं पुनरुत्थान के बाद वे विभिन्न जगहों में जाकर ख्रिस्त के सुसमाचार की घोषणा की। बार्थलोमी हम लोगों के लिए भी एक आदर्श संत हैं। बार्थलोमी के द्वारा हमें भी कलीसिया आह्वान करती है कि हम ख्रिस्त के संदेश की घोषणा करें। अपने बुद्धि अनुसार, अपने विवेक अनुसार और पवित्र आत्मा की प्रज्ञा से हम मसीह के संदेश को सुनाएं। यीशु ने कहा, अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुकरण करो। बार्थलोमी ने अपने जीवन काल में वही काम किया। उन्होंने अपने जीवन में दुख कष्ट सहे, फिर भी वे ख्रिस्त को नहीं छोड़े। आज जब हम संसार को देखते हैं या अपने आप को देखते हैं तो बहुत बार हम पाते हैं कि जब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का दुख कष्ट या परेशानी आती है, हम अपने विश्वास में कमज़ोर होने लगते हैं। हमारा विश्वास डगमगाने लगता है, क्योंकि हमने जिस प्रभु का अनुकरण किया है उसके दुख भोग को शायद अपने जीवन में नहीं समझ पाते हैं। बार्थलोमी हम लोगों के लिए एक उदाहरण बनता है कि ख्रिस्त के दुख भोग के साथ साथ उनके विश्वासियों को भी अपने जीवन में किसी न किसी प्रकार का दुख भोग सहना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है, तभी वह अपने आप को अनंत जीवन के लिए तैयार करता है। आज हमें उन लोगों को भी याद करने की आवश्यकता है जिनका नाम बार्थलोमी है। वे अपने मध्यस्थ संत का त्यौहार मनाते हैं। हम उन सबों के लिए भी प्रार्थना करें कि वे भी जिस प्रकार बार्थलोमी ने ख्रिस्त का अनुकरण किया, अपने जीवन में ख्रिस्त का अनुकरण करें। उनके जीवन में जो भी दुख कष्ट आए, जो भी समस्याएं आए, प्रभु की कृपा से वे सब के सब दूर हो। आइए आज जब हम संत बार्थलोमी का त्यौहार मनाते हैं, हम भी अपने जीवन में अपने विश्वास को मजबूत करें। हम भी जाने अनजाने में ख्रिस्त के संग दुख भोगने के लिए तैयार रहें। जब हमें किसी भी प्रकार से प्रताड़नाएँ दी जाती है, उसको हम ख्रिस्त का दुख भोग समझकर सहन करें।
क्रिस्त को समर्पित करें, जिससे हम अपने विश्वास में और मजबूत होता जाएं। आइए इस मिस्सा बलिदान को चढ़ाने से पहले अपने विश्वास को जांच कर देखें कि हमारा विश्वास अपने प्रभु ईश्वर में कितना मजबूत है, और उन सब क्षणों के लिए हम प्रभु से माफ़ी मांगें जब हम अपने विश्वास में डगमगाए हैं, जब हम अपने विश्वास में मुकर गए हैं। हम प्रभु से कृपा मांगें कि प्रभु हमारे विश्वास को अपने में मजबूत करें, जिससे हम भी अनंत जीवन के भागी हो सकें। दया करो प्रभु कि मेरे नाम, कृपा करो प्रभु कि मेरे नाम, दया करो प्रभु कि मेरे नाम, कृपा करो प्रभु कि मेरे नाम। तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे, तेरी करुणा प्रेम शांति मेरे सारे पाप हरे। मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मेरे ईश्वर मुझे बचाओ, मन मेरा निर्मल कर दो, मन मेरा निर्मल कर दो, मुझ पर अपनी दया करो, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ, दया करो प्रभु हे मेरे नाथ, कृपा करो प्रभु हे मेरे नाथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हमारी जो भी व्यक्तिगत निवेदन है, आवश्यकताएं हैं, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं या किसी भी प्रकार के जो भी कष्ट हैं, उसे हम पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु को समर्पित करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम पूर्ण विश्वास के साथ अपनी समस्याओं को, अपनी दुखों को प्रभु को समर्पित करते हैं तो वह हमारी अवश्य ही सुनता है। आइए व्यक्तिगत निवेदनों को हम कलीसिया की प्रार्थना के साथ पिता ईश्वर को चढ़ाएं। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरे प्रेरित संत बार्थलोमी ने निष्कपट मन से तेरे पुत्र में विश्वास किया था। इनकी प्रार्थना से वही विश्वास हमारे हृदयों में सुदृढ़ बने और तेरी कलीसिया सब राष्ट्रों में मुक्ति का संस्कार बनी रहे। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्याएँ 9 से 14 तक। एक स्वर्गदूत ने मेरे पास आकर कहा, आओ मैं तुमको मेमने की दुल्हन दिखाऊंगा। मैं आत्मा से आविष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वह ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतर रहा था।
वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्ज्वल सूर्यकांत मणि की तरह चमकता था। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी जिसमें 12 फाटक थे और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इस्राएल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। पूर्व की ओर 3 और उत्तर की ओर 3, पश्चिम की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटक थे। नगर की दीवार नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करे। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ का बखान करें। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहे। वे तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करे। अनुवाक्य। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ का बखान करें। जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य तथा तेरे राज्य की अपार महिमा जान जाए। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा। तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ का बखान करें। प्रभु कुछ करता है, अच्छा ही करता है। वह जो कुछ करता है प्रेम से करता है। वह उन सबों के निकट है जो उसका नाम लेते हैं, जो सच्चे हृदय से उससे विनती करते हैं। अनुवाक्य। तेरे भक्त तेरे राज्य की महिमा गाएं और तेरे सामर्थ का बखान करें। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 1 पद संख्याएं 45 से 51 तक। फिलिप नथानएल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में, नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वह नाजरत निवासी यूसुफ के पुत्र यीशु हैं। नथानएल ने उत्तर दिया, क्या नाजरत से कोई अच्छी चीज़ आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। यीशु ने नथानएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो, यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथानएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथानएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे महान चमत्कार देखोगे। यीशु ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर चढ़ते उतरते हुए देखोगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय।
ग्रहण करो हमारी भी परम पिता। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारे भी परम पिता। फूल और फल दाखस रोटी है जतन का फल, चूके इन्हें वो रोटी दो जो दे जीवन का बल। आते हैं हम सभी तेरे भवन, यीशु के संग लो ग्रहण करो, लो ग्रहण करो हमारी भी परम पिता। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम प्रेरित संत बार्थोलोमी का पर्व मनाते हुए यह स्तुति भेंट चढ़ाते हैं। इनकी प्रार्थना के फलस्वरूप तू दयापूर्वक हमारी सहायता करता रह। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेरितों की नींव पर अपनी कलीसिया की स्थापना की है, जिससे वह इस पृथ्वी पर तेरी पवित्रता का नित्य स्मारक बनी रहे और सब मनुष्यों को स्वर्ग का साक्ष्य दे। इस कारण अभी तथा युगान युग सभी स्वर्गदूतों के साथ हम भक्ति भावना से पूर्ण होकर तेरा यशगान करते और एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा।
तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण, संत बार्थलोमी और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर ईश्वर के राज्य की आगमन के लिए प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें।
हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। चौथन का कारण न बने बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु की इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर की नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन तक हमारी रक्षा करते रहे। जीवन की रोटी तू, हम सबकी ज्योति तू, यीशु मेरे प्रभु। भूख मिटाता तू, प्यास बुझाता तू, यीशु मेरे प्रभु। जीवन की रोटी तू, हम सबकी ज्योति तू, यीशु मेरे प्रभु। भूख मिटाता तू, प्यास बुझाता तू, यीशु मेरे प्रभु। यीशु मेरे प्रभु, मेरे दिल में तू आ जा। यीशु यीशु प्यारे प्रभु, मेरे दिल में बस जा। जीवन की शक्ति तू, जीवन की मुक्ति तू, यीशु मेरे प्रभु। शक्ति से भर दे तू, मुक्ति दिला दे तू, यीशु मेरे प्रभु। यीशु यीशु मेरे प्रभु, मेरे दिल में तू आ जा। यीशु यीशु प्यारे प्रभु, मेरे दिल में बस जा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रेरित संत बार्थलोमी के पर्व में हमने अनंत मुक्ति का प्रसाद ग्रहण किया है। तेरी कृपा से यह परम प्रसाद इस लोक में हमारी सहायता करें तथा स्वर्ग के मार्ग पर हमें चलने के योग्य बना दे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने दिया सृष्टि को पूरा। फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो बिता अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं, जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं। तेरा
तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु मैं जिंदा रहूं।